Hello, my dear students. मैं ज़बीन नाज सिद्दीकी and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. This is a third video lecture for Chapter 8 Transport and Communication. In the previous class, we have already started land transport, जिसमें हमने रोडवेज एंड हाईवेज के बारे में पढ़ा. आज हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स पढ़ेंगे, यानी कि सड़कों का विश्व में वितरण क्या है, वो हमारा आज का टॉपिक है. सो लेट्स बिगिन योर टुडेज क्लासेस. वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इन वेरी अनइवन road system is not developed up to the desired standards all over the world. The total motorable roads length in the world is only about 15 million kilometers. Of this, about 33% of is in North America alone. Here, I will present a table for road density in different countries of the world. Road density is the total length of roads per 100 square kilometer of area. विश्व में सड़कों का जो वितरण है बड़ा ही असमान है, मतलब हर जगह एक सा नहीं है. सड़कों का विकास हर जगह पर नहीं हुआ है. कहीं कहीं पर बहुत अच्छी सड़कें हैं तो कहीं ऐसी भी है जहाँ कच्ची सड़कें वगैरह अवेलेबल है. तो कुछ एरिया ऐसे हैं जो वंचित हैं. विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने लायक जो सड़कें हैं केवल 1.50 यानी कि 1.5 लाख किलोमीटर है, जिसका लगभग 33% यानी 33% अकेले उत्तर अमेरिका में पाया जाता है. एक टेबल दिखाऊंगी जिसमें दिया गया है कि सड़कों के घनत्व का विश्व स्तरीय वितरण क्या है. प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की ज़मीन के अनुपात में सड़कों की लंबाई और सड़कों का घनत्व क्या है. इस टेबल में देखिए 7 कंट्रीज़ के नाम है, जिसमें सबसे पहला नाम है जापान का, जहाँ पर 327 दिया है. सेकेंड है फ्रांस 164. नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम 162. नेक्स्ट श्रीलंका 151. नेक्स्ट इंडिया 105. नेक्स्ट स्पेन 68 एंड लास्ट यूएसए 67. एक टॉपिक इसमें ऐड करते हैं ट्रैफिक फ्लोज, यानी कि यातायात का जो प्रवाह है. ट्रैफिक ऑन रोड्स हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स. द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज्ड मच फास्टर देन इंक्रीज इन रोड लेंथ, लीडिंग टू ट्रैफिक कंजेशन. City roads suffer from chronic traffic congestion and traffic jams are very common in big cities. Peaks and through of traffic flow can be seen on roads at particular times of the day. For example, peaks occurring during the rush hour before and after work. Most of the cities in the world have been facing the problem of congestion. जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो सड़क परिवहन है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, यानी कि हर लोगों के पास अपनी व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स इतनी ज़्यादा यूज़ होने लगी है कि यातायात में वृद्धि हुई है. सड़कों की लंबाई को अगर हम अपेक्षा देखें तो वाहनों की संख्या जो है या व्हीकल्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितनी सड़कें नहीं उससे ज़्यादा हमारे पास व्हीकल्स अवेलेबल है, जिसमें सड़कों पे रश बढ़ गया है, संकुलन बढ़ गया है. शहरों की सड़कों पर अगर हम देखें तो ज़्यादातर ट्रैफिक जैम और रश देखने को मिलता है. ट्रैफिक हम देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर्स टाइम होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम वगैरह हो जाता है और कुछ टाइम होते हैं जहाँ पर नॉर्मल होता है. खास करके जैसे मॉर्निंग का टाइम है, जब स्कूल्स वगैरह है, जॉब वाले लोग अपने जॉब पे जा रहे हैं, तो सब उस टाइम पे सुबह सुबह जब सब लोग घर से निकलते हैं तो उस टाइम अक्सर क्या होता है, बहुत लंबी ट्रैफिक जैम देखने मिलती है. या तो फिर पूरे दिन फिर भी नॉर्मल रहता है, उसके बाद शाम को जब ऑफिस से लोग छूटते हैं या दोपहर के टाइम जब स्कूल से बच्चे वगैरह लौटना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जैम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सारे लोग एक साथ रोड पे आ जाते हैं. खास करके बड़े शहर जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह हैं उन सब जगहों पे ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है. ये रोज़ का वहाँ का नियम सा हो गया है.
विश्व के अधिकांश नगर और सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात की समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा रश और ट्रैफिक जाम वगैरह का सामना ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हाईवेज़ यानी कि महामार्ग की। हाईवेज़ आर मेटल्ड रोड कनेक्टिंग डिस्टेंस प्लेसेस। Such roads are constructed in a manner that vehicles could play in an unobstructed manner. As such, these roads are wide as much as 80 meters, smooth and often dual carriageways with several traffic lanes, bridges, flyovers and embankments are en route to allow uninterrupted traffic flows. महामार्ग या हाईवेज जो है वो पक्की सड़कें हैं जो दूर यानी एक स्थान के बहुत दूर दूर स्थानों को एक दूसरे से जोड़ती, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य तक को आपस में जोड़ती है। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती है कि इन पर वाहन बिना रुकावट के चलते रहें, इसलिए ये सड़कें 60 से 80 मीटर तक चौड़ी होती हैं। ये समतल होती हैं तथा दो तरफ यातायात को प्रवाह के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब एक तरफ से जाने के लिए और एक तरफ से आने के लिए दो तरफ से सड़कों को बांट दिया जाता है। इन पर यातायात के प्रवाह के लिए कई पथ, लेन, पुल, फ्लाईओवर तथा सड़कों के किनारे रास्ते बनाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आज पढ़ा सड़कों का विश्व वितरण यानी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स, ट्रैफिक फ्लोज और हाईवेज। इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईवेज, यानी कि कौन कौन सी कंट्री में क्या क्या है हाईवेज का रूप। आज का वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा हाईवेज, ट्रैफिक फ्लोज और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स, जिसमें हमने एक डेटा पढ़ा जापान, फ्रांस, यूके, श्रीलंका, भारत, स्पेन एंड अमेरिका का। सो आई होप you have understood. So we will meet in next video lecture. Till then, take care and stay safe, stay home. Thank you.